माँ, मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना। दिख नहीं रहा रूही, अभी खाना बन रहा है। तो फिर मैं बाहर खेलने जाऊं? तुम्हें ठंड में भी चैन नहीं। एक तो घर के अंदर ही इतनी ठंड है, ऊपर से तुम्हें बाहर इतनी ठंड में खेलने जाना है। कहीं ठंड लग गई और बीमार पड़ गई तो फिर दवाई पानी कहां से लाएंगे? अरे क्या हुआ बहू, क्यों इस बेचारी को डांट रही है? आखिर किस बात का गुस्सा निकाल रही हो इस बेचारी पर? माँ जी, एक तो वैसे इस घर का राशन पूरा नहीं होता, कभी नमक तो कभी मिर्ची तो कभी आटा खत्म है। एक तो इतनी दिक्कतों से मैं खाना बना रही हूँ, ऊपर से ये है कि हर वक्त मेरे सर पर खड़ी रहती है। तो बच्ची को डांटने से कौन सा मुसीबतें कम हो जाएंगी बहू? आप ठीक कहती हो माँ जी। बेटा मुझे माफ कर दे, घर की परेशानियों की वजह से मैं सारा गुस्सा तुझ पर निकाल देती हूँ। तभी मालती का पति गगन भी वहां आ जाता है। आ गए आप? आ जाइए, खाना खा लीजिए। क्या बात है जी, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? मालती, मैं जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो गई है, मेरी नौकरी चली गई है। ये तू क्या कह रहा है बेटे? ऐसे कैसे काम चलेगा? पता नहीं माँ, अब कल से नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। सब आधा पेट खाकर ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को रूही ठंड लगने की वजह से सबको परेशान करने लगती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहू, जरा रूही बिटिया को अच्छे से कंबल उड़ा दे। उड़ा तो रखा है माँ जी, लेकिन इस पुराने और फटे कंबल में छेद ही इतने हैं कि ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सब परेशान होकर जैसे तैसे सोते हैं। अगले दिन रूही जब बाहर खेल रही होती है तो पड़ोस के बच्चे गुलाब जामुन खा रहे होते हैं। रूही ललचाई नजरों से उनके पास जाती है। ये क्या खा रहे हो तुम लोग? इसको गुलाब जामुन कहते हैं, बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, मेरे पापा शहर से लाए हैं। मुझे भी दो ना, मुझे भी खाने हैं। जा, तुम गरीबों के बस की नहीं है गुलाब जामुन खाना। यश उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर आती है। क्या हुआ रूही बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ, मैंने इससे गुलाब जामुन मांगा पर इसने नहीं दिया। मेरा भी बड़ा मन है खाने का। तुम मेरे लिए बनाओगी ना? हाँ, तू घर चल। अब दो ना गुलाब जामुन, दो ना माँ, दो ना। गुस्से में मालती उसे थप्पड़ मार देती है। तभी मालती की सास लता वहां आ जाती है। बहू, ये क्या कर रही है? आखिर क्यों इस बच्ची को मार रही है? माँ जी, कब से ये गुलाब जामुन खाने की जिद कर रही है। आपको तो पता ही है घर पर एक फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से इनका काम भी छूट गया है। बहू, अगर ऐसी ही बात है तो मैं लाला से कुछ सामान उधार ले आती हूँ, तू घर पर ही इसे गुलाब जामुन बनाकर खिला देना। लता लाला की दुकान पर चली जाती है। नहीं, पहले ही तुम्हारा कितना उधार है, ऊपर से मैं और सामान नहीं दे सकता भैया। मजबूरी को समझो लाला, बच्चे का बड़ा मन है गुलाब जामुन खाने का। लता को गिड़गिड़ाता देख लाला उसे थोड़ा सामान दे देता है। लता वो सामान अपनी बहू को देती है। मालती चूल्हा जलाती है, जिसके बाद वो गुलाब जामुन बनाने लगती है। कुछ ही देर में गुलाब जामुन की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर सबसे पहले वो चाशनी के साथ गुलाब जामुन निकालकर अपनी बेटी रूही को देती है। वाह माँ, क्या बात है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके बाद मालती ने अपनी सास और पति को भी गुलाब जामुन खाने को दिए। वाह बहू, तूने तो बड़े बड़े हलवाइयों को भी फेल कर दिया। सच में मालती, अगर आज तुम्हारी कोई गुलाब जामुन की दुकान होती ना, तो तुम सबको अपने हाथों के गुलाब जामुन से पागल ही कर देती। अरे बहू, तू किस सोच में पड़ गई? माँ जी, इनकी बात सुनकर मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं और आप मिलकर गुलाब जामुन बनाने का काम शुरू करें और इन्हें बाजार में बेचें? वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बहू तुम्हारा। मैं आज ही जाकर लाला से और सामान उधार ले आऊंगी। हम दोनों कल से ही बाजार में गुलाब जामुन बेचने चल पड़ेंगे। अगले दिन ही दोनों सास बहू गुलाब जामुन बनाकर बाजार में बेचने लगती है। सुबह से दिन हो जाता है, लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक छोटा सा लड़का उनकी दुकान पर आता है। मुझे गुलाब जामुन खाने, मुझे भी दो ना। पहले तुम 20 रुपए दो, फिर मैं तुम्हें 2 गुलाब जामुन दूंगी। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1 ही रुपया है,
इसी का गुलाब जामुन दे दो ना। मालती को उस पर दया आ जाती है और वो उसे 1 रुपए का गुलाब जामुन दे देती है। अरे बहू, 1 रुपए में भला कौन गुलाब जामुन देता है? माँ जी, उस बच्चे को देखकर मुझे अपनी रूही की याद आ गई, इसीलिए मैंने उसे ये दे दिया। वो बच्चा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। उसमें से ड्राइवर निकलकर बाहर आता है और उनसे 1 प्लेट गुलाब जामुन कार में बैठे अपने मालिक के लिए ले जाता है। गुलाब जामुन खाने के कुछ देर बाद उस कार का मालिक नीरज उनके पास आता है और उनसे कहता है, भाई वाह, क्या स्वाद है आपके गुलाब जामुन में। वैसे मैं यहाँ किसी काम से आया था, ठंड में गर्मा गर्म गुलाब जामुन देखे तो खाने की इच्छा हुई, लेकिन मुझे क्या पता था मुझे यहाँ दुनिया के सबसे अच्छे गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। देखिए, शहर में मेरी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्वीट शोरूम के लिए हर रोज गुलाब जामुन बनाकर भेजें। मेरा ट्रांसपोर्टर डेली आपसे वो पिक करने आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको अच्छे खासे पैसे भिजवा दूंगा। अब ये लीजिए, एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए। ये बात सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद वो घर से ही गुलाब जामुन बनाकर शहर भिजवाने लगी। साथ ही गगन अपने ठेले पर मालती के बनाए हुए गुलाब जामुन बेचने लगा, जिससे उन्हें अब खूब आमदनी होने लगी। अब वो अपने घर पर रूम हीटर, रजाई, कंबल और धीरे धीरे सारा राशन भी ले आए। अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए।